समय एक नदी की तरह बहता है, पर कभी कभी उस नदी में एक पत्थर गिरता है और उसकी लहरें दूर दूर तक जाती हैं, इतनी दूर कि 3 युगों तक उसकी हलचल थमती नहीं। ये कथा भी ऐसी ही है। ये कथा है एक असुर की, जिसकी एक गलती ने सतयुग की शांति हिला दी, त्रेता युग में युद्ध का बीज बो दिया और द्वापर में महायुद्ध की आग भड़का दी। और सबसे विचित्र बात ये कि वो गलती इतनी बड़ी नहीं लगती जब तक उसका परिणाम सामने नहीं आता। तो सुनिए, असुर की एक गलती जिसने 3 युग बदल दिए। पाताल लोक का सिंहासन। पाताल लोक के गहरे अंधकार में, जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां हवा में धुआं और गर्मी घुली रहती है, वहीं एक विशाल काला महल था। महल के मध्य एक विशाल सिंहासन, और सिंहासन पर बैठा था असुर सम्राट वृकासुर। वृकासुर का शरीर विशाल था, आंखों में लाल चमक और स्वर में ऐसा घमंड जो किसी भी देवता को चुनौती दे सके। उसके राज्य में भय ही कानून था। उसके सैनिक छाया की तरह चलते और उसकी प्रजा उसके नाम से कांपती। पर वृकासुर को यह सब पर्याप्त नहीं लगता था। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जिससे उसके नाम के आगे तीनों लोग झुक जाएं। रात के सन्नाटे में वो अकेला सिंहासन पर बैठा छत को घूरता रहता और फिर वो वही प्रश्न दोहराता, देवता मुझे अधर्मी क्यों कहते हैं? मैं असुर हूं तो क्या हुआ? शक्ति तो मुझ में भी है, फिर देवता श्रेष्ठ कैसे? उसके भीतर एक जलन थी, और वही जलन उसे एक दिन उस गलती तक ले गई जिसने 3 युग बदल दिए। वो तपस्या जो सृष्टि को हिला दे। एक दिन वृकासुर उठ खड़ा हुआ। उसने अपना दंड उठाया और मंत्रियों को आदेश दिया, मैं तपस्या करने जा रहा हूं, ऐसी तपस्या जिससे देवता भी कांप उठें। मंत्रियों ने डरते हुए कहा, महाराज, तपस्या से वरदान मिलेगा, पर वरदान का मूल्य भी होता है। वृकासुर हंसा, मूल्य? मैं ही मूल्य तय करूंगा। और वो निकल पड़ा घने जंगलों की ओर, उस भूमि की ओर जहां ऋषियों की तपोभूमि थी। वहां एक निर्जन स्थान मिला। वृकासुर ने चारों ओर अग्नि जलाई, मंत्रोच्चार किया और तपस्या में बैठ गया। पहला दिन, दूसरा, तीसरा, फिर महीनों, फिर वर्षों। उसकी तपस्या सामान्य नहीं थी। वो अपनी नसें काटता, अपने रक्त से अग्नि को तृप्त करता और भूख प्यास से शरीर को सुखाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका तेज बढ़ता गया, और जब उसका तेज बढ़ा तो सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। पक्षी उड़ना भूलने लगे, पशु भय से भागने लगे, नदियों का बहाव धीमा पड़ गया और आकाश में अजीब सी बेचैनी फैल गई। ऋषियों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वृकासुर ने आंख तक नहीं खोली। वो बस एक ही बात दोहराता, वरदान चाहिए, वरदान चाहिए, ऐसा वरदान जो मुझे अमर कर दे। देवताओं की चिंता। देवलोक में हलचल मच गई। इंद्र के सिंहासन के पास देवताओं की सभा हुई। इंद्र का स्वर कांप रहा था, यह वृकासुर कुछ बड़ा करने वाला है। वरुण ने कहा, उसकी तपस्या से समुद्र में उफान है। अग्नि बोले, उसकी तपस्या की आग मुझे भी जलाने लगी है। सब चिंतित थे। तभी ब्रह्मा प्रकट हुए। उनकी आंखें गंभीर थीं। ब्रह्मा बोले, ये तपस्या नहीं, ये संकट है। अगर इसे रोका नहीं गया तो तीनों लोकों में अधर्म का अंधकार फैल जाएगा। इंद्र ने पूछा, तो हम क्या करें? ब्रह्मा बोले, ये तपस्या महादेव को बुला रही है, और जब महादेव प्रकट होंगे तो असुर वर मांग ही लेगा। देवता चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे महादेव का वरदान कोई लौटा नहीं सकता। महादेव का प्रकट होना। कई वर्षों की तपस्या के बाद वो क्षण आया। आकाश में बिजली चमकी, धरती कांपी, और उस जंगल की तपोभूमि में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वृकासुर की आंखें खुली, उसका शरीर कांप उठा। सामने प्रकट थे महादेव। उनके मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, नेत्रों में करुणा और स्वर में गंभीरता। महादेव बोले, वत्स, तूने कठोर तप किया है, मांग क्या चाहता है? वृकासुर ने सिर झुकाया, पर वो झुकना भक्ति का नहीं था, वो झुकना स्वार्थ का था। वृकासुर बोला, महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अजेय हो जाऊं। महादेव ने पूछा, किससे अजेय? वृकासुर हंसा, तीनों लोकों से, देवताओं से और मृत्यु से। महादेव ने गहरी सांस ली। शक्ति मांगना आसान है, पर शक्ति संभालना कठिन। वृकासुर बोला, मैं संभाल लूंगा प्रभु। महादेव ने फिर पूछा, स्पष्ट मांग, कौन सा वर चाहिए? और तभी वृकासुर ने अपने भीतर छुपे अहंकार और विनाश को उजागर कर दिया। वो वरदान
गलती की शुरुआत। वृकासुर ने कहा, मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी अपनी हथेली से सिर पर स्पर्श कर दूं, वो तुरंत भस्म हो जाए। क्षण भर को हवा रुक गई। ऋषियों ने दूर से इस वरदान की बात सुनी और कांप उठे। देवलोक में देवता स्तब्ध रह गए। महादेव की आंखें कठोर हो गईं। महादेव बोले, वत्स, ये वरदान सृष्टि के लिए घातक है। ये शक्ति तुझे भी जला सकती है। वृकासुर ने जिद की, मुझे यही चाहिए। महादेव मौन रहे। कुछ पल बाद उन्होंने वरदान दे दिया, और जैसे ही वरदान मिला, वृकासुर ने अपने भीतर असुर का असली रूप पा लिया। यहीं उसने पहली गलती की। उसने शक्ति मांगी पर धर्म नहीं मांगा। उसने वरदान लिया पर विवेक नहीं लिया। शक्ति की परीक्षा। वृकासुर वापस पाताल लोक लौटा। उसकी चाल बदल चुकी थी। उसकी आंखें ज्वाला जैसी थीं। महल में प्रवेश करते ही उसने अपने सैनिक बुलाए। आज से मेरा नाम तीनों लोकों में गूंजेगा। उसने एक कैदी मंगवाया। सब देखते रहे। वृकासुर ने आगे बढ़कर अपनी हथेली कैदी के सिर पर रखी। धुआं उठा और पल भर में वो व्यक्ति राख बन गया। सिंहासन कक्ष में सन्नाटा। वृकासुर ने ठहाका लगाया। देखा, अब कौन रोक सकता है मुझे। उसके मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने समझ लिया था, अब ये शक्ति राज्य की रक्षा नहीं करेगी, ये सृष्टि को जलाएगी। अहंकार का अगला कदम। रात आई। महल के गलियारों में सन्नाटा छाया। वृकासुर अकेला सिंहासन पर बैठा। उसकी आंखें बंद थीं पर मन जाग रहा था। उसके भीतर एक विचार उठा, देवता मुझे पूजा क्यों करवाते हैं? धरती पर मंदिर क्यों उन्हीं के? धर्म उन्हीं का क्यों? और उसी क्षण उसने वो निर्णय लिया जिसने 3 युग बदल दिए। अब से देवताओं की पूजा बंद। अब से मेरे नाम का यज्ञ होगा। अब से असुरों का धर्म चलेगा। उसने आदेश दे दिया, और वो आदेश सतयुग की मिट्टी में अधर्म का पहला बीज बन गया। सतयुग में भय का जन्म। सतयुग जहां धरती पर धर्म स्वाभाविक था, जहां लोग बिना डर भगवान का नाम लेते थे। लेकिन वृकासुर के आदेश ने हर गांव में डर फैला दिया। मंदिर बंद कर दिए गए। ऋषियों की तपस्या रोकी गई। साधुओं को पकड़ा जाने लगा। पहली बार सतयुग में मनुष्य ने भगवान का नाम डर डर कर लिया। और जब भक्ति डरी तो देवताओं की शक्ति भी कमजोर हुई, क्योंकि देवता भक्ति से ही तेजस्वी होते हैं। इंद्र का सिंहासन कांपने लगा। देवलोक का तेज घटने लगा। और उसी दिन सतयुग के अंत का बीज पड़ गया। देवताओं की असहायता। देवताओं की सभा फिर हुई। इंद्र बोले, हम युद्ध नहीं कर सकते। उसका एक स्पर्श हमारे अंत के लिए काफी है। वरुण बोले, यदि युद्ध हुआ तो देवता भस्म हो जाएंगे। अग्नि बोले, ये वरदान शस्त्रों से नहीं टूटेगा। सब निरुत्तर थे। तभी ब्रह्मा ने कहा, यह संकट केवल वही हटा सकता है जो लीला के द्वारा अहंकार तोड़ सके। हमें भगवान विष्णु की शरण लेनी होगी। विष्णु की योजना। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु शांत थे। उनकी आंखों में गहराई थी। इंद्र ने कहा, प्रभु, वृकासुर का वरदान सृष्टि को नष्ट कर देगा। विष्णु मुस्कुराए। महादेव का वरदान कभी झूठ नहीं होता, पर असुर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है, और अहंकार को शस्त्र नहीं, लीला काटती है। विष्णु बोले, मैं उसे वही कराऊंगा जो उसका अंत बनेगा। मोह और नृत्य। विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वो रूप इतना आकर्षक था कि मोह स्वयं उसमें नाच रहा था। विष्णु असुर लोक पहुंचे। जैसे ही वृकासुर ने उन्हें देखा, उसका मन डगमगा गया। विष्णु बोले, महान सम्राट, तुम्हारी शक्ति की कथा तीनों लोकों में फैल चुकी है। वृकासुर फूल गया। हाँ, मैं अजेय हूं। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, शक्ति तो है, पर क्या तुम्हारा नियंत्रण भी उतना ही महान है? वृकासुर चौंका। क्यों नहीं? विष्णु बोले, अगर नियंत्रण है तो मेरे साथ नृत्य करो। वृकासुर हंसा। मैं हर कला में महान हूं। और नृत्य शुरू हुआ। धीरे धीरे गति बढ़ी। हवा तेज हुई। आकाश घूमने लगा। विष्णु के कदम लीला की लय थे और वृकासुर के कदम अहंकार की नकल। विष्णु ने एक मुद्रा बनाई, हाथ उठाया, फिर अपने ही सिर पर रख दिया। वृकासुर ने भी बिना सोचे वही कर दिया, और जैसे ही उसकी हथेली उसके सिर को छू गई, एक क्षण धुआं उठा और वृकासुर स्वयं भस्म हो गया। उसका महल कांप उठा। उसका अहंकार राख बन गया और पाताल लोक में सन्नाटा छा गया। पर 3 युग कैसे बदले? वृकासुर मर गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। ऋषियों ने तपस्या फिर शुरू की, पर सृष्टि पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि जो भय उसने सतयुग में बोया वो मिटा नहीं। मनुष्य के मन में पहली बार डर जगा था। पहली बार अधर्म का स्वाद आया था, और यही डर युग बदलने के साथ और गहरा होता गया। त्रेता युग में यही